उसका नाम हीरा था। हीरा का गांव में बहुत ही ज्यादा नाम था। आखिर होता भी क्यों ना, वो गरीब लोगों की सहायता जो करता था। हीरा के गांव में अनेक व्यापार थे, जिनमें से एक अचार की दुकान और एक गरीब लोगों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल बहुत ज्यादा चलता था। हीरा के हॉस्पिटल के इलाज के रेट बहुत ही कम थे। गांव के सारे लोग उसी हॉस्पिटल में आया करते थे। हीरा सब लोगों को यही दिखाता कि वो सब गांव वासियों की कितनी मदद करता है। हीरा और उसकी बीवी माला अचार की दुकान खुद ही चलाते थे। वो दोनों मिलजुल कर खुद अपनी दुकान का सारा अचार व मुरब्बा अपने हाथों से डालते और सब गांव वासियों को बेचते। हीरा और माला का अचार पूरे गांव में प्रसिद्ध था, बल्कि लोग दूर दूर से उनका अचार लेने भी आते। एक दिन की बात है, हीरा और माला अपनी दुकान में छुपकर अचार डाल रहे थे। अरे माला, इस बार का अचार थोड़ा जबरदस्त बनाना। हमारे हॉस्पिटल में कम मरीज आ रहे हैं। इस बार ऐसा अचार बनाना कि सारे के सारे गांव वासी हमारा अचार लेने दोबारा भी आए और हमारा ही अचार खाकर हॉस्पिटल भी भागे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ठीक है जी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। माला हीरा के बताए अनुसार अचार बनाते समय जमाल घोटा तो डालती ही है, साथ में अफीम भी डाल देती है, ताकि लोगों को उसका अचार इतना पसंद आए कि वो दोबारा उसकी दुकान पर अचार लेने आए, अचार के दीवाने बनकर। अचार बनने के बाद माला उन्हें अपनी दुकान में बेचने के लिए लगा देती है। अजी, आपका स्पेशल अचार बन गया है इस बार। मैं उसे अब दुकान में रख रही हूँ ग्राहकों को बेचने के लिए। ठीक है माला, इस बार तो बहुत ही पैसे बरसने वाले हैं। तूने अचार जो मेरे हिसाब से बनाया है, लगता है इस बार लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसेगी। खन 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 खना खन। देखते ही देखते माला के जमाल घोटे व अफीम में बनाया हुआ सारा अचार बिक जाता है। अचार को खाकर गांववासी माला की दुकान के बाहर बात करते हुए, अरे भैया, आप अचार इतना बढ़िया बनाते हो कि सब्जी तो खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि बस अचार रोटी या अचार चावल से ही सारी जिंदगी निकाल दे। जी हाँ, हम बनाते ही आप सबके लिए अचार इतनी साफ सफाई और ईमानदारी से हैं कि आपका मन क्यों नहीं करेगा खाने का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लाला जी। हमने आपके जितना ईमानदार इंसान नहीं देखा। आप सब गांव वासियों की इतनी मदद भी करते हो। गांव में सभी लोग आज आपकी वजह से अच्छा इलाज करवा पा रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पर। अरे आप नहीं होते तो ये सब कहाँ संभव हो पाता लाला जी। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो तो गांव वासियों की दिल से मदद करते हो। राम 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 राम। अरे ऐसा मत बोलो भाया, मैं तो कुछ नहीं करता। ये तो सब आप लोगों की वजह से संभव हो पाता है। हीरा एक तरफ लोगों को अफीम और जमाल घोटे से बनाया हुआ अचार खिलाता कि सारे गांववासी बीमार हो जाएं और उसके हॉस्पिटल में जाएं, तो दूसरी तरफ वो एक अच्छे आदमी का झूठा मुखौटा पहनकर गांव वालों के आगे अच्छा बनने की कोशिश करता। बेचारे गांव वाले भी इस बात से अनजान थे कि आखिर ये लाला ऐसा क्या मिलाता है जो लोग इसके अचार को खाने के लिए खींचे चले आते हैं। माला ने इस बार जो अचार बनाया था वो लोग खा रहे थे और बीमार पड़ रहे थे। आखिरकार माला को ज्यादा जमाल घोटा व अफीम मिलाने को कहा भी तो मारवाड़ी लाला ने था। बेचारे गांववासी परेशान होकर लाला के बनाए हुए हॉस्पिटल में जाते और वहां इलाज करवाते। एक दिन शहर से जगिया का बेटा गांव पहुंचा। वो गांव में जाकर देखता है कि सब गांववासियों की आए दिन कुछ न कुछ तबीयत खराब होती रहती है। वो भी ये सब देखकर परेशान हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हमारे गांव वासी इतना बीमार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? उन्हें ना तो दवा लग रही है ना कुछ, वो जो खाए उन्हें कुछ हजम ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुद कितनी बार जाकर लाला के हॉस्पिटल से दवाई ले आई, परंतु मुझे कुछ ज्यादा आराम नहीं होता। बस दवाई खाती हूँ तो थोड़ी देर तक ठीक रहती हूँ, फिर दोबारा वही हालत हो जाती है। सही कहा तुमने।
मेरे साथ भी यही हो रहा है बेटा। अब हमारी जिंदगी तो दवाइयों के भरोसे ही रह गई है। बुढ़ापा भी तो आ गया है हमें। सही